हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो उससे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है। तो इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम ऑल फोर्सेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एंड द टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कंजर्व्ड। तो जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है हमारा, उसमें जितनी भी फोर्सेस डिराइव की जा सकती हैं वो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से, और जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए मतलब लैग्रेंजियन क्या होता है, एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले पढ़ा दिया है लैग्रेंजियन क्या होता है। L इज इक्वल टी माइनस बी, जहाँ पर टी हमारा क्या होता है, टी काइनेटिक एनर्जी होता है और वी पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है टी हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वी पोटेंशियल एनर्जी विच इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो अब इक्वेशन देखते हैं कि जनरल कंजर्वेटिव सिस्टम की इक्वेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे जैसे ये तो लैग्रेंजियन डिफाइन किया गया है, लेकिन जो इसका जर्नल फॉर्म होता है इक्वेशन की, वो हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स होता है वो डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जर्नल फॉर्म जो मैंने लिखा था अभी, जर्नल फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन था। ठीक है, तो और ये मतलब सिस्टम हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है। तो सिस्टम अगर हमारा कंजर्वेटिव है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा वी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होंगे, ना कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी के होंगे। ठीक है, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी के नहीं होंगे तो जो हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि डेल वी अपॉन डेल क्यू डॉट जे ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है, जो लैग्रेंजियन की हमने अभी जनरल फॉर्म इक्वेशन लिखी थी उसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी डी बाई डी टी डेल टी माइनस वी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी माइनस वी अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसलिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वेलोसिटी का फंक्शन है हमारा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या कहते हैं, ये लैग्रेंज क्या कहता है कि टी माइनस बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही लैग्रेंज होता है। ठीक है, तो उस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी टी, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट जे, सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए डॉट लगा ऊपर, अगर डबल डेरिवेटिव होता तो डबल डॉट होता। ठीक है, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल ज़ीरो। कंजर्वेटिव के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशन है मोशन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा भी है कि दिस फॉर्मुलेशन assume the forces are conservative and can be fully described by the gradient of the potential energy। ठीक है, तो अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो पहले समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, इन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और ड्राइविंग फोर्सेस आर प्रेजेंट एंड एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। कंजर्वेटिव सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड थी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो सभी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब लैग्रेंजियन देखते हैं फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो लैग्रेंजियन तो वही रहेगा, एल इज इक्वल टी माइनस बी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना। लेकिन जो यूलर लैग्रेंज हम लोग यूज इक्वेशन थी वो मॉडिफाई है
जनरलाइज्ड फोर्स दैट अकाउंट्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन तो वही रहेगी, L इज इक्वल टी माइनस वी, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जो है, अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब U इज इक्वल यू क्यू जे और ये क्यू डॉट जे होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर ये वेलोसिटी जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगी तब पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कहलाएगा या फिर जनरलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कहलाएगा। इस केस में जो हमारा डेल यू अपॉन डेल क्यू डॉट जे है ये 0 के इक्वल नहीं होगा और ये जो हमारा सिस्टम है ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो सेम डेरिवेशन इसका भी है, बट यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। क्यू जे की जगह पे क्या होगा, 0 यहाँ पर भी आएगा। डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट जे सिंगल डेरिवेटिव है, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव इक्वेशन की ये जो क्या है लैग्रेंज है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, क्या मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं की पॉइंट्स में। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पहले देखते हैं, फोर्सेज आर डेराइव्ड फ्रॉम अ पोटेंशियल से फोर्स डिराइव की जाती है। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द यूलर लैग्रेंज इक्वेशन अप्लाई, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की तरफ। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या था, एडिशनल फोर्स यानी कि फ्रिक्शन, डैम्पिंग और ड्राइविंग फोर्सेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें, ठीक है। एडिशनल फोर्सेस इंक्लूड होती हैं नॉन कंजर्वेटिव में, और एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है ड्यू टू एनर्जी डिसिपेशन और इनपुट। एनर्जी कंजर्व नहीं होती इसमें, कंजर्वेटिव में सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूलर लैग्रेंज इक्वेशन अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाइड यूलर लैग्रेंज इक्वेशन अप्लाई होगा इसके लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कंजर्वेटिव सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं बीएससी का जो 5वां सेमेस्टर है पूरा कंप्लीट कराऊंगा ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लाकर, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।